चलिए बच्चों, हम क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस पे हम बात कर रहे थे। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये चल रहा था ना हमारा, डिस्काउंट, ठीक है ना। इसी पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला जो है इनके क्या होते हैं, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला जो मेन सूत्र इसके होते हैं वो क्या है हमारे, वो हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको अगर कहीं क्रय मूल्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालनी है तो क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक। ये एक हो गया। दूसरा क्या है हमारा, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है ना। क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि यहां पर क्या हो गया हमारा, एसपी अगर निकालनी है तो क्या हमको चाहिए, सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर हमको लाभ निकालना है, ठीक है ना, लाभ यानी कि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, प्रॉफिट के लिए क्या होगा बताइए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी कि एसपी माइनस सीपी। 4 नंबर हमको हानि निकालनी, यानी कि लॉस निकालना होगा तो क्या होगा हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। कोई चीज जो है हमने क्रय का मतलब सीपी और यहाँ पर एसपी, ठीक है। अगर हमें हानि हो रही है तो हमने जिस मूल्य पे खरीदा था और जिस मूल्य पे उसको बेचा था माइनस कर देंगे, खरीदे हुए मूल्य से बेचने वाले मूल्य पे माइनस कर देंगे तो हमारी हानि निकल के आएगी। ठीक ऐसे प्रॉफिट में होता है कि हम किस प्राइस पे बेच रहे हैं और किस प्राइस पे हमने खरीदा था, तो जिस प्राइस पे खरीदा था, ठीक है ना, उसको माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा क्या है, विक्रय मूल्य। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या है हमारा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि हम कोई चीज़ अगर बेचते हैं तो उसके साथ में हमको कुछ प्रॉफिट, कुछ फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा और जितने पे हमने खरीदी थी वो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा कि कितने रुपए पे हमने बेचा था। हानि प्रतिशत निकालिए, 25 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, अब नुकसान हो रहा है 5 रुपये का। तो हानि बराबर क्या होता है हमारा, हानि बराबर पता है ना फॉर्मूला आपको, हानि बराबर क्या होगा बोलिए, 25 माइनस 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो हानि कितने की है, 5 रुपये की है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा हमारा, हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, हानि यानी कि लॉस इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, वही आ जाएगी हमारी सीपी 25। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड कर देंगे तो बराबर हानि कितने हैं, 5 गुणे 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 25, 25 चक्कू 100, 5 चक्कू 20, बराबर कितना है 20% की हानि हो रही है, ठीक है ना। 20% की हमारी क्या है, हानि हो रही है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 9 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 9 संतरे बेचे गए, तो इस प्रकार प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, 9 रुपये में 11 संतरे खरीदे गए हैं और 11 रुपये में 9 संतरे बेचे गए हैं, यानी कि यहाँ पर संतरे कितने हुए 9, यहाँ पर कितने संतरे थे 11। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमको प्रॉफिट होगा, कैसे, कितने संतरों का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, कितने संतरों का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग हमारा
9 2 11 2 संतरों का लगभग प्रॉफिट हो रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, तो ऐसे जो फॉर्मूले आपको मिलेंगे तो ये जो है इसका स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन में क्या कर देंगे हम 9 का स्क्वायर, ठीक, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए हमने 100 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, 11 का कितना होता है 1 to 1, देखिए मैंने बताया था आपको कि किस तरह से आप 11 है, 9 है, 2 है, 3 है, 3 3 3 लिखा हुआ है, 4 4 4 1 1 1 लिखा है, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो वो ट्रिक मैंने बताई थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो -81 अपॉन 81, ठीक है ना, इनटू 100, ठीक, यही तो है। आगे देखें, सॉल्व करें इसको हम, तो यहाँ 81 चला जाएगा कितने से, तो कितना बचेगा 40, तो 40 बटे 81 हो जाएगा, इनटू 100 है यहाँ पर, ठीक। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे देखिए तो ऊपर 4000, लगभग 4000 बटे 81 हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 8 24 8 चौको 32, 8 चौको 32, 49.38% लगभग निकल के आएगा, ठीक है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो लगभग इतना ही आ जाएगा। देखिए 8 है, 400 ले लिया, 8 चौको 32, 320 हो गया, 80 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 800 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, अब 8 9 72, 9 चला जाएगा। इस तरह से इसको डिवाइड करके आप देख लेंगे तो हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, देखिए 49.38। देखिए है ना इजी क्वेश्चन, सिंपल सा। क्या करना है आपको, जो भी दोनों दिए हुए हैं इन दोनों को माइनस करके डिवाइड कर लेना, स्क्वायर करके माइनस करके डिवाइड कर लेना, ठीक है, स्क्वायर करके माइनस करके डिवाइड कर लेना है। आगे देखें हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 9 संतरे 16 रुपए में खरीद कर 11 संतरे 20 रुपए में बेच देता है, तब प्राप्त लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 9 संतरे 16 रुपए में खरीदे गए हैं और 11 संतरे 20 रुपए में बेचे गए हैं, तो उसको हानि हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है ये हमको नहीं पता है, हमको ये पता करना है। तो देखिए देख लेते हैं हम। देखिए दिया हुआ है 9 16 और 11 और 20, ये 4 डिजिट हमारी इसमें दी गई हैं। यानी कि 9 संतरे 16 रुपए में बेचे गए हैं और 11 संतरे 20 रुपए में बेचे गए हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमको नहीं पता। तो हम मानते हैं यहाँ पर ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4 को हमने अनुमानित मान लिया। तो अब क्या कर लेंगे हम, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर वाले जो है अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है। देखिए अंदर हमारा क्या है, हमारे अंदर में क्या क्या है, बीच में हमारे क्या है, ये दोनों डिजिट हैं, ठीक है ना। बीच में हमारे क्या डिजिट हैं, ये 16 और 11, 16 और 11। तो 9 × 20 माइनस 16 × 11 अपॉन में ये, ठीक है ना, 16 × 11 बराबर हम देख लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 11 है, 16 एक कम 16, 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 16 कम 16 1 17, 176 बटे कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना 176 ही आएगा। अब इसमें 177 से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 180, सॉरी यहाँ पर इंटू 100 होगा, इंटू 100 होगा क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 रहेगा, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा तो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 100 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/176 × 100, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना ऊपर कितना हो जाएगा 400/176 हमारा हो जाएगा। 4 से डिवाइड करें, 4 × 16, 4 × 16 44 हो गया, 4 × 4 100 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर कितना 100/44 हो गया। 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, अभी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हमारा 22 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ के 11 हो गया और यहाँ पर कितना 25 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना है 25/11 लिख लेंगे हम। अब क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। ठीक, 2 बचेगा, 0.3 बचेगा, फिर 11 दूनी 22, 8 बचेगा और 11 दूनी 22, 11 7 77 लगभग क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पर क्या है मान क्या है प्लस का है। अगर ये माइनस में होता, यहाँ माइनस होता तो हमारी हानि होती। तो यानी कि इसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है 2.27 यानी कि 2.27% का उसको प्रॉफिट होता है अगर वो 11 संतरे 20 रुपये में बेचता है। ठीक है,